सलमान और हमजा शहबाज पहले ही बैरून मुल्क हैं। नैब अपने तीसरे मुल्जिम शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रुकवाता है तो बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं होगी। फिलहाल शहबाज शरीफ के 30 दिन तक बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करके इनका नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए समरी भी तैयार कर ली है जो वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर का नाम ECL पर डालने तक अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में रहेगा और नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। नैब ने वजारत दाखिला को ख़त लिखा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस ज़ेर तफ्तीश है और इसलिए उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की बेटी को देखने के लिए बरतानिया जाना जा रहे थे और जो कि दिल की तकलीफ के बायस लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ताहम तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ के बायस डॉक्टरों ने उनके सफ़र पर पाबंदी लगा दी है और अब वो इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि रीजनिंग टोटली कुछ और थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, अपने वक्त ये बताइएगा, आशियाना हाउसिंग में भी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज तो मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये नैब का फैसला है। क्या शहबाज शरीफ का ऐसा इरादा है या था कि वो बैरून मुल्क जाएंगे? मुझे नहीं पता वो बाहर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें आज़ादी होनी चाहिए बाहर जाने की। हमजा शहबाज जो है, उनकी बेटी यानी कि शहबाज शरीफ साहब की पोती, वो नौमौलूद है और उसका हार्ट का एक सीरियस इशू है। तो ऐसे में दिल करता है कि अपना पोता हो या नवासा हो या नवासी हो या पोती हो, उसको जाके देखे, वो उसकी दिलजोई करे। अपना बड़ा बेटा है उसका, उसकी दिलजोई करने के लिए यही पहले नवाज़ शरीफ को अपनी वाइफ जो 48 साल से उनकी अहलिया थे कुलसूम नवाज़, उनकी इयादत नहीं करने दी गई, तो कौन सा को नवाज़ शरीफ के पीछे हट गए अपने मकासद से। वो तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं उनके कदम। मरियम को जेल में डाला, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला, अभी तक जो है वो जेल में हैं नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन अपने मकासद तो नहीं हासिल कर सके। तो लेकिन ये अल्लाह जाने इंतकाम का ये जो सिलसिला है ये कब थमना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, ये ओछे हथकंडे हैं। इस तरह के हथकंडों से इतने बड़े लीडरों का जिनके पीछे पाकिस्तान के अवाम की गालिब तरीन अक्सरियत हो, उनसे आप मतलब कि अपने यानी कि मकासद हासिल नहीं कर सकते। वो है ना कि इधर आ सितमगर हुनर तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मुशाहिदुल्लाह साहब, एक केस के 3 मुल्ज़मान में से 2 बैरून मुल्क जाकर वापस ना आए तो तीसरे को रोकना एक समझ में आने वाली बात तो बनती है। मुस्लिम लीग नून को इस पर कोई एतराज़ तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, आप इत्तेफाक करेंगे? ये कहना कि जी एक केस में मुल्ज़मान इतने हैं, 2 बाहर है, 1 अंदर है, तो ये कौन सा ड्रैकोनियन लॉ जो है, इसके अंदर आप कुछ भी करते रहे। भाई हमजा शहबाज जो है ये मुल्क में ही था ना, ये सारी दुनिया को पता है कि उसकी बेटी जो है वो वेरी सीरियस कंडीशन है, तो उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर यह है कि या तो क़ानून जो है उसका इतलाक़ अक्सर तमाम लोगों पे हो, तो इंक्वायरियाँ भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हैं, रेफरेंस भी हैं उन लोगों पे समेत प्राइम मिनिस्टर के, उनकी बहन अलीमा खान है, उज़मा खान है और उनके वज़ीर दिफा हैं, दीगर वज़रा हैं, उनके ख़िलाफ़ तो आपका कानून इस तरह से हरकत में नहीं आता। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के ख़िलाफ़ पिछले 2-2.5 साल से आ रहा है, तो इससे सारी दुनिया को मज़ीद आपकी बदनामी हो रही है। आप मुल्क की बदनामी कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके कि जिन लोगों का एहसानमंद है पूरी कौम, और आपको भी जिनका एहसानमंद होना चाहिए था, आप उन्हें तकलीफ़ दे के अपनी तस्कीन कर रहे हैं। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जी बात तो समझ में, इसलिए के केस बेसलेस केसेस हैं। मुशाहिद साहब, अब लास्टली बता दीजिए कि शहबाज शरीफ की ज़मानत के बाद हुकूमत भी ज़ाहिर है नैब की कार्रवाइयों पर तनकीद करती हमें नज़र आई, तो ये तो बड़ा आइडियल टाइम है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, मौका है हुकूमत से बात करके नैब कवानीन में तरमीम कराएं, इकट्ठे हो जाएं इसके लिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये अगर वाकई कोई हुकूमत होती तो ये इतनी इनसिक्योर हुकूमत है कि इनका वज़ीर आज़म जब अव्वल तो आता ही नहीं है हाउस में,
कौमी असम्बली में आता है तो वो बैक डोर से आता है और वो किसी से इतना इनसिक्योर और बुज़दिल आदमी है कि वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाता अपोजिशन लीडर से। तो भाई बात यह है कि हमने तो पहले माजी में मुख्तलिफ पार्टियों को इकट्ठा करके बहुत सारी तरमीमें करवाई है समेत 18वीं तरमीम के, और अभी भी अगर इस तरह की चीज़ें हम तो तैयार हैं, लेकिन जो इनका दिल इतना छोटा है, ये इतने इनसिक्योर और कमज़ोर हुकूमत है कि ये वली अहद सऊदी अरब के वली अहद के आने पर अपोजिशन के लोगों को डर के मारे नहीं बुलाती, तो ये क्या बात करेगी। हाँ बिल्कुल ये तनकीद कर रहे हैं अब नैब पे, इसलिए कि इनकी दुम पे भी पैर आया है। ऑलराइट, आपका ओपिनियन हमने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ थे।